Hey, welcome back again. Here I am back with my new video. पिछली वीडियो में हमने मन, कर्म और वचन के विषय में जाना था। तो आज की इस वीडियो में हम मन के कर्म के विषय में जानेंगे। आखिर क्या होते हैं मन के कर्म, समझते हैं इस वीडियो में। मन एक बड़ी ही चंचल वस्तु है। वो अगर चाहे तो एक क्षण में आकाश से पाताल तक विचरण कर सकता है। हमारे वेदों में भी कहा गया है कि अगर इस ब्रह्मांड में सबसे तेज कुछ है तो वो है मन की गति। हमारा मन इतना सामर्थ्यशाली है कि क्षणभंगुर समय में ही अपनी सोचने की शक्ति के द्वारा तीनों लोक घूम सकता है। मन की इसी शक्ति को दर्शाता हुआ एक भाव मैं आप सबके समक्ष प्रस्तुत करना चाहूँगी। ये सन 1985 की बात है, जब एडन नामक एक देश में एक अपराधी को उसके अपराध के लिए मृत्यु दंड दिया जाना था। वहाँ के सभी अधिकारियों ने मिलकर यह तय किया कि उसे एक विषैले सर्प द्वारा कटवाकर मृत्यु दंड दिया जाए। तभी वहाँ एक बुजुर्ग अधिकारी का आगमन हुआ और उन्होंने कहा कि उसे सर्प द्वारा कटवाना सही ना होगा, पर उसे दंड के तौर पर उसकी आँखों पे पट्टी बांधकर 2 नुकीली कीलें चुभोई जाए। वहाँ उपस्थित सभी अधिकारी जोर जोर से हंस पड़े। मृत्यु दंड के बजाय केवल 2 कीलें चुभोना, ये कहाँ का न्याय हुआ। तब उस बुजुर्ग अधिकारी ने कहा, मैं जैसा कहता हूँ आप वैसा एक बार कर तो देखें, मुझ पर विश्वास करें। यही दंड उस कैदी के लिए उचित होगा। तो उस बुजुर्ग अधिकारी की बात मान सभी ने यह तय किया कि उस कैदी को 2 नुकीली कीलें चुभोई जाए। धीरे धीरे समय आगे बढ़ने लगा और वह दिन आ गया जब उस कैदी को सज़ा दी जानी थी। जब उसे लाया गया और एक कुर्सी पर बैठाया गया, उसके आँखों पर पट्टी बांध उसे 2 नुकीली कीलें चुभाई गई, तो थोड़ी देर में ही एक चौंकाने वाली बात सामने आई, और वह था कि उस कैदी का शरीर धीरे धीरे नीला पड़ने लगा और कुछ ही देर में उसकी मृत्यु भी हो गई। जब उसके मृत शरीर को जांच के लिए भेजा गया तो जो सामने आया उसने सबको झंझोर कर रख दिया। उसकी रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ कि उसकी मृत्यु विष द्वारा हुई है। उसके शरीर में विष पाया गया था। ये दाखिला हमें यह समझाता है कि मन की इच्छा शक्ति कितनी प्रबल होती है, जो सोच के माध्यम से इंसानी मन पर नकारात्मक या सकारात्मक प्रभाव डालती है। यही मन के कर्म भी है, जो सोचते हैं वैसा ही होता है। तो आज की इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा सकारात्मक रहना चाहिए और दूसरों के लिए हमेशा अच्छा सोचें। तो आज की वीडियो हम यहीं पर एंड करते हैं। मैं आशा करती हूँ आपको आज की वीडियो समझ व पसंद आई होगी। तो फिर मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।